हाय एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे मैप्स विद स्लीपी सीरीज में सेशन सेकंड। और इस सेशन में हम कवर करेंगे हरियाणा स्टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके। देखिए, एक डिफरेंट वे में और एक स्टेट को एक दिन में ही कवर करेंगे। और हाँ, ये जो सेशन होगा ये सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट रेलिवेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ही सेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें नॉलेज होनी ही चाहिए। तो हम यहाँ पर स्टेट टू स्टेट इंफॉर्मेशन ग्रैब करेंगे और अपनी नॉलेज को एनहांस करेंगे। देखिए, अब स्टेट रिलेटेड अगर आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन को देखोगे और मैप के अकॉर्डिंग समझोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हरियाणा में टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आपको सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर याद नहीं रखने हैं। हाँ, अगर आप स्टेट रेलिवेंट एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हो, मान लो कि आप हरियाणा का ग्रुप बी, ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। देखिए, वैसे आपको मैं बता दूं, ये जो 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि कैक्टस गार्डन कहाँ पर है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट कैक्टस गार्डन है, तो वो है पंचकुला में। ऐसे ही अम्बाला से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है, तो आपको से पूछा जा सकता है अम्बाला। वैसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं और जो चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं नेशनल पार्क। और सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी। अब यहाँ पर एक बार आपने मैप देख लिया तो देखिए, फर्स्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल। ये सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहले 21 डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, फिर भिवानी से एक डिस्ट्रिक्ट अलग करके बनाया गया, दादरी, चरखी दादरी इसको कहा जाता है। और गुरुगांव का नाम अब क्या हो गया, गुरुग्राम। और यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है मेवात, मेवात का नाम अब क्या हो गया, नू। बाकी ये जो मैप है आपको बिल्कुल एज इट इज देखने को मिलेगा, थोड़े से जो चेंजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो देखिए, नेशनल पार्क में सबसे पहला नेशनल पार्क है खोल ए रैतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कहाँ पर है, मोरनी हिल्स, पंचकुला। देखिए ऊपर क्या है, पंचकुला, तो ये कहाँ पर है, मोरनी हिल्स, पंचकुला। मैं पंचकुला को पी के लिख रहा हूँ और यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, जैसी आपको पीडीएफ मिल जाएगी जस्ट आपने रिवाइज करना है। अगर आप मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो डेफिनेटली आपको लंबे समय तक याद रहेगा। जस्ट आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, कहाँ पर नेशनल पार्क है, कहाँ पर बर्ड सेंचुरी है। और फिर उसके बाद है भीड़ शिखागढ़, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पंचकुला में पिंजौर वाले रीजन में। उसके बाद कालेसर, कालेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा जाता है। कालेसर नेशनल पार्क या फिर कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, यमुनानगर में। और उसके बाद भिंडवाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, झज्जर में। और ये रमसार साइट भी है। अब देखिए, रमसार साइट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, ये तो बैंकिंग एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। अब देखो, स्टैटिक जो जीके है वो बैंकिंग एग्जाम्स में भी आती है, तो आपको स्टैटिक इंफॉर्मेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, फारूक नगर, गुरुग्राम में। उसके बाद नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, कोसाली रेवाड़ी में या फिर महेंद्रगढ़ रेवाड़ी, एक ही बात है। उसके बाद है अब्बू शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मंडी दवाली में है, सिरसा में। उसके बाद है सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैथल में है। फिर उसके बाद छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसको सीनोथी रिजर्व फॉरेस्ट भी कहा जाता है, कुरुक्षेत्र में, या फिर कई बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी आ जाता है। तो ये सभी के सभी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको लिख नहीं रहा हूँ कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, क्योंकि एज इट इज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जस्ट आपको मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि कौन से बर्ड सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क कहाँ पर है। उसके बाद देखिए, एंशंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबसे पहले देखेंगे कि हरियाणा में कौन कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं। जैसे बालू साइट, अब बालू साइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, हालांकि ये हरियाणा के स्टेट रेलिवेंट एग्जाम में था कि गार्लिक के एविडेंस कहाँ से मिले हैं, बालू साइट, कैथल से। उसके बाद बनावली, बहुत इंपॉर्टेंट है साइट, और यहाँ पर हमें बारले से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली है, मतलब बार्ली की खेती करी जाती थी यहाँ पर। उसके बाद थर्ड साइट है भिराना, और भिराना साइट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, जो सेम मूर्ति हमें मोहनजोदारो में देखने को मिली थी। और जो मोहनजोदारो में डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है वो आज की डेट में कहाँ पर है, दिल्ली के म्यूजियम में। और सेम बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर डांसिंग गर्ल का स्टैचू हमें देखने को मिला है। दो ही ऐसी जगह हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में
जहां पर हमें डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है। एक है भिराना हरियाणा में और एक है मोहनजोदारो। उसके बाद फोर्थ है फरमाना। फरमाना रोहतक में है साइट, और यहाँ पर लार्जेस्ट बरियल साइट इसको कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, क्योंकि 65 बरियल यहाँ पर हमें बॉडीज मिली हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट बरियल साइट है। उसके बाद जोगना खेड़ा, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ये कुरुक्षेत्रा में है। और उसके बाद मिथाथल, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये कहाँ पर है, भिवानी में है। राखी घाटी अभी के लिए सबसे लार्जेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लेटेस्ट एक्सकवेशन इसी साइट पर चल रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हम एक टाइम पीरियड कंसिडर करके चलते हैं 3350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक, और जो मेच्योर टाइम पीरियड था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो 2650 के आसपास था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि राखी गढ़ी साइट का जब एक्सक्वेशन पूरा होगा उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इतिहास है वो फिर से लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ एविडेंस हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो लगभग 5000 6000 साल पुराने हैं। और 5000 6000 मैं बीसी की बात कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर 2022 जो अभी एडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर मान सकते हो कि 8000 साल पुराने। और अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं तो आपने डेफिनेटली एक टर्म देखी होगी 8000 बीपी। बीपी क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट। मतलब 6000 तो आप यहाँ पर बिफोर क्राइस्ट वाले ईयर मान लो, और 2022 एडी ईयर मान लो, और इन दोनों को प्लस करोगे तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, 8000 बीपी। ठीक है, वैसे मैंने हिस्ट्री में आपको बताया हुआ है तो इसको हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए हम इसको डिटेल में नहीं कवर करेंगे यहाँ पर। उसके बाद सीसवाल। सीसवाल देखिए हिसार में है, और ऐसा कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी साइट हमें हरियाणा से मिली है तो वहां पर एक कल्चर फॉलो करा जाता था, सीसवाल कल्चर। तो सीसवाल जो बेसिकली साइट है इसकी इम्पोर्टेंस हरियाणा में सबसे ज्यादा है। उसके बाद टिगराना भिवानी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, कुनाल फतेहाबाद ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको इंपॉर्टेंट वन ही याद रखनी है। उसके बाद देखिए मिडिवल हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ त्राहिन किस किस के बीच में हुई थी, मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। और इस बैटल में जयचंद ने किसका साथ दिया था, पृथ्वीराज चौहान जी का। और ये बैटल कब हुई थी, 1191 एडी में। और ये बैटल किसने जीती थी, पृथ्वीराज चौहान ने। फिर सेकंड बैटल ऑफ त्राहिन 1192 मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान अगेन। और ये बैटल किसने जीती, मोहम्मद गोरी ने। और यहाँ पर जयचंद ने किसका साथ दिया था, मोहम्मद गोरी का। अच्छा, थर्ड बैटल ऑफ त्राहिन भी आपने यहाँ पर याद रखनी है, 1215 या 1216 में हुई थी। इतुलतमिश कौन थे, ये दिल्ली सल्तनत के सेकंड किंग थे, स्लेव डायनेस्टी के सेकंड किंग थे। इतुलतमिश वर्सेस तज अल दीन याल्दूज। तो यहाँ पर थर्ड बैटल इनके बीच में हुई थी। उसके बाद देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल इंपीरियर स्टार्ट हो गया था 1526 में, बाबर ने बैटल जीत ली थी। और इस बैटल में इब्राहिम लोदी मारा गया था। काफी इंपॉर्टेंट बैटल है ये इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से इतिहास थोड़ा सा हमारा चेंज हुआ था। दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो दिल्ली सल्तनत खत्म हुई थी और मुगल इरा यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, और बाबर ने ये बैटल किसे मतलब किसकी हेल्प से जीती थी, अली एंड मुस्तफ़ा जो कि ऑटोमन गनर्स थे। उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर वर्सेस हेमू। अकबर की तरफ से बैटल लड़ी थी बैरम खान ने, और हेमू हेमू को हम हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहते हैं, एंड ही वाज द लास्ट हिंदू रूलर जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये बैटल कब हुई थी, 1556 में। उसके बाद देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। यहाँ पर अफगान भी आ जाता है, मराठा वर्सेस अफगान, ये 1761 में हुई थी। और कौन से मराठा यहाँ पर इस बैटल को लीड कर रहे थे, तो आपने नाम याद रखना है, सदाशिवराव भाव वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। तो ये बैटल्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद 1240 में एक फैक्ट आपने यहाँ पर याद रखना है, रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली सल्तनत में इकलौती वुमेन एम्पायर थी, और इसकी डेथ हुई थी कैथल के नियर अबाउट। और ये 1240 यहाँ पर रजिया सुल्तान की डेथ हुई थी। और ये बस आपने फैक्ट यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में हम याद रखेंगे गांधी जी के जो इवेंट्स हुए थे, मतलब गांधी जी हरियाणा में कब कब आए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गांधी जी ने विजिट किया था अम्बाला में 8 मार्च 1921 में। और नथुराम गोडसे जिन्होंने गांधी जी को मारा था, तो उनको फांसी हुई थी अम्बाला में ही 15 नवंबर 1949 में। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है, गांधी जी पहुंचे थे भिवानी, और गांधी जी को इनवाइट करा गया था 1920 में। थर्ड फैक्ट आपने यहाँ पर याद रखना है,
गांधी जी मेवात गए थे, और पार्टीशन के बाद जो मेवात वाला एरिया है जो आज की डेट में जिसको नू कहा जाता है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहती थी। तो गांधी जी ने इनको कन्विंस किया कि इंडिया भी आपका ही है और आप यहाँ पर रहिए। तो गांधी जी एक तरह से कन्विंस या फिर एक तरह से एडवाइस करने गए थे मेवात सिटीजन को कि आप पाकिस्तान मत जाइए, आपको जो भी राइट्स पाकिस्तान में मिलेंगे वही सेम राइट आपको इंडिया में मिलेंगे। उसके बाद गांधी जी अरेस्ट हुए थे। जब जैसे ही गांधी जी 1919 में हमारे हरियाणा में आते हैं पलवल, तो वहां पर अरेस्ट करा गया था गांधी जी को। ये आप ऐसे समझ लो जो जलियांवाला बाग मास्केर था उससे पहले गांधी जी को अरेस्ट करा गया था। और देन यहाँ पर गांधी जी ने एक स्पीच दी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान रोहतक में। ये स्पीच बहुत ही फेमस है, 17 सितंबर 1921। और गांधी जी पानीपत में मिले थे पार्टीशन के दौरान, जब मुस्लिम चाहते थे पाकिस्तान जाना, तो पानीपत में जाकर गांधी जी ने कन्विंस करा था। और ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, वैसे ही पॉइंट्स मैंने डिटेल में लिख दिए। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे लाला लाजपत राय, उनका क्या रोल है, और जो लोकल लीडर्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जैसे ही मैं पीडीएफ शेयर करूंगा ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना। उसके बाद देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमें पता होना चाहिए, वैसे ये फर्स्ट स्लाइड होनी चाहिए थी। हरियाणा की गवर्नर कौन है? 18th गवर्नर है हरियाणा के, बंडारू दत्तात्रेय। उसके बाद हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, ये सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, वैसे 10 चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के दुष्यंत चौटाला। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए, हरियाणा में क्या कोई माउंटेन रेंज है? बिल्कुल। हरियाणा में सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज दिल्ली से लेकर गुजरात तक हमें देखने को मिलती है। एवरेज एलिवेशन हाइट है 600 मीटर के नियर अबाउट। और अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर। वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? राजस्थान में। अब सेंसस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है? फरीदाबाद में। और उसके बाद यहाँ पर गुरुगांव लिखा हुआ है, तो आपने गुरुग्राम लिख लेना है। हिसार सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे गुरुग्राम है। और उसके बाद हम यहाँ पर लोवेस्ट पॉपुलेशन अगर देखें तो पंचकुला में है, सेकंड पे है रेवाड़ी, एंड थर्ड पे है महेंद्रगढ़। उसके बाद हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो मेवात, पलवल, सिरसा। एंड लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो झज्जर, महेंद्रगढ़ एंड रेवाड़ी। मोस्ट लिटरेट गुरुग्राम में है, और लिस्ट लिटरेट कहाँ पर है? मेवात में है। एंड हाईएस्ट सेक्स रेशो ये मेवात। मेवात को आज की डेट में क्या कहा जाता है? नू कहा जाता है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ये 2011 का ही सेंसस है, और इसके अकॉर्डिंगली जो सेक्स रेशो है वो हरियाणा की काफ़ी ज़्यादा पुअर थी, 879 रेशो 1000। तो यहाँ पर फीमेल रेशो मेल अगर हम देखें तो काफ़ी पुअर थी, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है हरियाणा में, और सेक्स रेशो लगभग 922 अब आपको देखने को मिलेगी। और इसके पीछे हरियाणा की कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इस स्कीम के बाद और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं कि काफ़ी ज़्यादा हमें एनहांस देखने को मिले सेक्स रेशो में। तो अभी के लिए काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं, और जो नेक्स्ट सेंसस आएगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि सेक्स रेशो यहाँ पर एग्जैक्ट कितनी है। और देन यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स तो सबसे पहला पावर प्लांट्स है पानीपत थर्मल पावर प्लांट, जो आपको देखने को मिलेगा पानीपत में। फिर दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन, ये आपको देखने को मिलेगा यमुनानगर में। देन राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन, ये आपको देखने को मिलेगा हिसार में। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये आपको देखने को मिलेगा झज्जर में। बहुत बार पूछा जाता है। इवन 2016 में आई थिंक मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम दिया था और उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। एंड WYC हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, ये कहाँ पर है? ये आपको देखने को मिलेगा यमुनानगर में। एंड फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, और ये आपको देखने को मिलेगा हिसार में। एंड NDRI, ये तो बहुत ही फेमस है, ये आपको देखने को मिलेगा करनाल में। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? पानीपत में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद देखिए डैम्स देख लेते हैं। हथनीकुंड बैरेज यमुना रिवर पर है, ये आपको यमुनानगर में ही देखने को मिलेगा। कौशल्या डैम जो कि कौशल्या रिवर पर है, ये आपको पंचकुला देखने को मिलेगा। ओतू बैरेज, ये आपको देखने को मिलेगा सिरसा में। और पथराला बैरेज, ये आपको देखने को मिलेगा यमुनानगर में। एंड ताजेवाला, ये भी आपको देखने को मिलेगा यमुनानगर में। तो देखिए, स्टैटिक इन्फो के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए, किसी भी स्टेट रेलिवेंट अगर हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कवर कर रहे हैं। और भी जैसे हमारे पंजाब स्टेट में इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी रिवर्स
फ्लो करती हैं। और उसके बाद अगर हम साउथ के स्टेट्स देखें तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कवर करनी होगी। तो एक स्टेट को एक दिन में हम कवर करेंगे और इससे हम अपनी नॉलेज को भी इन्हांस कर पाएंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो हमें याद भी हो जाएगी। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी। और बस आप यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, इसको मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप याद रखोगे तो डेफिनेटली आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।